अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा व्लॉग तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते बाद आ रहा है। फैमिली में कुछ जो है वो ट्रेजेडी हो गई थी। बहुत ही क्लोज़ है, ज़ाहिर है आपको पता है जब आपके फैमिली में कोई फुदगी हो जाए और बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव आपका चला जाए तो कोई भी काम है ना, वो आपके सारे काम पेंडिंग होते जाते हैं। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। फैज़ी की कज़न जो हैं वो बिल्कुल यंग थी, वो फोत हो गई थी। उनकी डेथ की बहुत अचानक थी हमारे लिए, तो बस वो सब परेशान थे। सब के लिए जो है वो बहुत बड़ा लॉस था। तो बस उस वजह से जो है मैं कुछ ये व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और उसके अलावा साथ में बीच में हम बीमार भी हो गए थे। क्योंकि हम लोग गांव चले गए थे और हम तकरीबन 5-6 दिन गांव में ही रहे थे फौतगी के बाद। और वहाँ पे ना सिग्नल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता आपका। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये है कि इंसान चला जाए दुनिया से तो उसका गम बहुत बड़ा होता है। और इतना क्लोज़ रिलेशन, फैज़ी की कज़न, फैज़ी की पुप्पो की बेटी जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। वो जो हैं वो बहुत क्लोज़ थी हम सब के। हम सब उनके साथ बहुत अटैच थे और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। तो इस वजह से जो है हम मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो अब इंशाल्लाह रेगुलर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये अचानक से जो है मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा दूसरा मोबाइल टूट गया जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वो वाला नहीं, दूसरा मोबाइल मेरा टूट गया। तो बस फिर वो देने के लिए गए थे हम। बेसिकली बच्चों को लेके गए थे, बच्चों की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई थी, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। विंटर वेकेशंस में जो है वो बच्चे, बस हम गांव में ही थे। और जब हम वापस आए तो बीमार हो गए। इज़हान बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। वो उसकी मेडिसिन्स जो हैं वो उसको मैं मेडिसिन्स वगैरह देती रही और काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हुआ, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। और मेरा भी सेम कंडीशन थी, मुझे तो प्रॉपर जो है वो इंजेक्शन्स लग रहे थे। लेकिन ये है कि थोड़ी क्लिप्स मैंने बनाए हैं। अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे जो है वो मैंने माल्टे का जो दरख्त है उसका व्लॉग बनाया। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो है ये बच्चों को लेकर मैं ज़रा ज़ू की तरफ गई थी। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा कहीं घुमा फिरा लाऊं, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं सजल की। और वैसे भी बच्चे जो हैं आपको पता है ज़िद करते हैं कि हमने कहीं जाना है, हमें घुमाएं फिराएं, हमने पार्क जाना है। तो पार्क जाने वाली एनर्जी तो नहीं थी, ना इज़हान की थी ना मेरी थी। तो फिर हमने कहा चलो ज़ू ले चलते हैं, बच्चे जो हैं थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। तो फैज़ी की कज़न के बारे में बात कर रही थी, जिनकी डेथ हुई है। वो बड़ी थी लेकिन यंग थी, बिल्कुल यंग थी। तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। अल्लाह उनके घर वालों को, फैज़ी की पप्पो को सब्र दे। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारे साथ भी वो बहुत क्लोज़ थी। हमारे घर उनका आना जाना प्रॉपर था, बहुत ज़्यादा था। तो मेरे साथ थी, हर 1-2 दिन के बाद उनसे मेरी बात होती थी। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा कमी फ़ील होती है। और ये जो है ना ये ठीक है, मैं तो फ़ील करती ही हूँ, लेकिन जो ख़ुद फैमिली के होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है ये चीज़। और ये अचानक से हुआ, बहुत अचानक हुआ। आप कह सकते हैं कि मतलब अचानक से आप सोए हुए हैं, सब भी सोए हुए थे तकरीबन। अर्ली मॉर्निंग जो है सबको कॉल आई कि इस तरह, मुझे कॉल आई कि इस तरह जो है उनकी डेथ हो गई है। तो बस वो ये जो है ये शौक़ था, सबके लिए शौक़ था और शदीद किस्म का शौक़ था। मतलब पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ है। उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनका हार्ट फेल हुआ है, मतलब उनके पास 1-2 मिनट भी नहीं थे। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो ये जो है आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग भी कहते होंगे कि व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि अच्छा ख़ासा जो है वो फैमिली पे पहाड़ टूटा है। तो ये चीज़ जो है हर किसी पे आती तो ज़रूर है, लेकिन इसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और व्लॉग्स में इस चीज़ में नहीं बना पा रही थी मैं, बिल्कुल भी उससे आउट हो गई थी। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको
भी साथ साथ लेके चलें। तो बस ये बच्चों को थोड़ा घुमाना फिराना था। इज़हान जो है ये इसको डायनासोर्स बहुत पसंद हैं। ये जो है हर वक्त टीवी पे जो है यूट्यूब पे यही चीज़ें देखता रहता है। तो हमें ऐसी ख़्याल आया कि अब इनको घुमाना फिराना तो है, तो इनको ऐसी जगह लेके चलो जहाँ ये इज़हान एंजॉय करे। तो इसने यहाँ डायनासोर्स को देखा, इसने बहुत एंजॉय किया। अच्छा वैसे घर में टीवी पे देखता है तो इसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ये इतना एक्साइटेड नहीं था। हाँ ये है कि ये पोनी को देख के बहुत एक्साइटेड था। पोनी के साथ जो है उस पर बैठ के इसने राइड ली, लेकिन ये उतरने का इसका दिल नहीं था। फिर कहता था मुझे दोबारा बिठाओ। तो मतलब इन्जॉय किया, ठीक है। थोड़ा सा होता है ना बच्चों को कि कहीं पे इन्जॉय करते हैं कहीं नहीं करते, तो कुछ चीज़ें इसने इन्जॉय बहुत की, कुछ नहीं की। अब यहाँ पे डायनासोर देख के इसने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उसके अलावा जो है इसको बर्ड्स दिखाए, लेकिन बर्ड्स आपको पता है केजेस में अंदर होते हैं, तो फिर वो उसको सही मज़ा नहीं आया। उसको बर्ड्स बहुत पसंद हैं वैसे। तो बस बच्चों को घुमाते फिराते जो है ये दिन हमारा गुज़र गया। और बस यही है कि बहुत ज़्यादा जो है बच्चे जो हैं कर रहे थे सफ़र, क्योंकि पता है बड़े इन छोटे बच्चों को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। इनको नहीं पता होता कि हमारी फैमिली पे क्या गुज़र रही है और क्या नहीं, क्या सिचुएशन है इस वक्त। लेकिन इनको तो होता ही है ना कि हमने घुमाए फिराएं, हमें कहीं बाहर लेके जाएं, हमारी छुट्टियां जो है वो ज़ाया हो रही हैं। तो खैर मैंने फिर फैज़ी को बोला कि चलें प्लीज़ इनको एक दफ़ा कहीं ले चलते हैं। तो ये ज़रा करीब ही था। B17 मल्टी गार्डन्स में जो है वो एक ज़ू बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। काफ़ी टाइम से हम लोग जब एक दफ़ा पहले गए थे तो तब हानी बहुत छोटा था, मेरे ख़्याल से 3-4 मंथ्स का था या 5 मंथ्स का था। तो इतना इसने एंजॉय नहीं किया जितना इसने अभी एंजॉय किया है। इसको शेर खान बहुत पसंद है, ये टाइगर को शेर खान बोलता है, तो इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और उसको आवाज़ें देता था कि शेर खान उठो। और जब हम यहाँ एंटर हुए ना, तो यहाँ पर तो आपको पता है आप बीच में चल रहे हो और बीच में हर किस्म का जो है वो बर्ड है आपको नज़र आ रहा है, आपके बीच में गुज़र रहा है, फिर रहा है। मोर हो गए, डक्स हो गई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं मुर्गियाँ वगैरह थी ना। तो ये टर्की भी थी और ये और भी बहुत टाइप्स हैं, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये छोटी छोटी सी जो है ना, ये छोटी छोटी जिनके बहुत ज़्यादा बाल थे, ये मुझे पसंद आई हैं बहुत। तो बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने यहाँ पे। हानी ने बहुत इन्जॉय किया, सजल ने बहुत इन्जॉय किया। वैसे सजल जो है वो डरपोक है, लेकिन मैं हैरान थी कि यहाँ पर बीच में वो फिर रही है इन सब चीज़ों के। तो यहाँ हानी ने बहुत इन्जॉय किया। हानी का जो है वो मोस्ट फेवरेट स्पॉट कह सकते हैं आप यहाँ के ज़ू में, कि वो इनके पीछे पीछे भाग रहा है और ये आगे आगे भाग रही हैं। इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो बस जो है हमने भी फिर जब बच्चों को देखते हैं कि बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं तो फिर हम भी बहुत इन्जॉय करते हैं। अब वो चीज़ तो रही नहीं ना कि आप ख़ुद पर्सनली इन्जॉय कर रहे हो, आपके बच्चे इन्जॉय करेंगे तो आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने फ़ास्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिप्स थे और बहुत लंबा व्लॉग बन रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं और अपना व्लॉग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको इज़हान को जितना डक्स को देख के मज़ा आ रहा था, उसने मोर कभी देखे नहीं थे पहले, तो उसको डक्स देख के बहुत मज़ा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कहता था मम्मा डक्स के पास चले, फिर डक्स के पास चले जाता था। तो खैर मुर्गियाँ भी देखी, हर चीज़ एंजॉय की, लेकिन जो उसने क्या कहते हैं कि यहाँ पे डक्स के साथ एंजॉय किया, क्योंकि मुर्गियाँ तो उसको हर जगह घर के आसपास भी नज़र आती हैं, गांव में भी नज़र आती हैं। डक्स उसको नज़र कहीं नहीं आई कभी, तो उसने फ़र्स्ट टाइम डक्स को ऐसे देखा तो वो बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया। तो मुझे ये जगह अच्छी लगी बच्चों के लिए, तो मैं सोच रही थी कि ऐसी जगह होनी चाहिए। अपने घर में तो नहीं, खैर कहीं किसी खुली जगह पे बनानी चाहिए, तो बच्चे ज़रा एंजॉय करते हैं और हम भी साथ एंजॉय करेंगे इनके साथ टाइम गुजार के। और यहाँ पर ये जो टाइगर था ना, ये बहुत ही गुस्से में था कि ये सब लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसे जगा रहे थे। How are you? Hello. Hello. You can say hello. Hello. How are you? Hello.
हेलो हेलो। तो यहाँ आपने सुना मकाऊ जो है वो बहुत मज़े की बातें कर रहा था। हेलो, मैं जब जाती गई इसके पास पहुँची तो मैंने बस खड़े खड़े देख रही थी सारों को। तो जब मैं इसके पास पहुँची तो उसने मुझे बोला फ़ौरन से हेलो, तो मुझे इतना मज़ा आया। और फिर सजल ने जैसे उसको पूछा कैसे हो, तो उसने बोला उसने फिर सजल को भी बोला कैसे हो, तो सजल ने बोला ठीक हूँ। और मतलब मुझे बहुत पसंद है पैरट्स की ऐसी बातें करना, और मुझे बहुत शौक़ है। पहले मेरे पास घर में थे तो मैंने सेल कर दिए थे। रॉ का पेयर था, वो बातें करता था। तो अब जो है इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं फिर से लूँगी बातें करने वाला। मुझे पैरट्स पसंद है बातें करने वाले, और जो बातें करते हैं मेरे साथ मुझे मज़ा आता है। यहाँ पे जो है बच्चों ने पोनी राइड ली इज़हान को, तो बस यहाँ पे वो रो रहा था कि मुझे पोनी से नहीं उतारे हैं, लेकिन फिर उसको हमने गाड़ी में बिठाया तो वो खुश हो गया। मतलब बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों को एंजॉय कराना था बेसिकली। बड़े हमने क्या एंजॉय करना, हमारा एंजॉयमेंट इन चीज़ जगहों पे तो नहीं होता। चलो ज़ू में हम बच्चों को जब दिखाते हैं सारी चीज़ें, तो हमारी अपनी एंजॉयमेंट साथ साथ जो है वो हो जाती है। और जब बच्चे एंजॉय करते हैं तो पेरेंट्स तो लाजमी ही खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये मुझे पोनी राइड इतनी पसंद है। पोनी बहुत छोटी थी, होती ही छोटी है वैसे। कोई बड़ा हॉर्स होता तो मैं भी बैठती। मुझे हॉर्स राइड बहुत पसंद है। मैं डरती भी हूँ, लेकिन मैं हॉर्स राइड ज़रूर लेती हूँ जहाँ पे भी मुझे मिले, मुझे पसंद है। लेकिन सजल यहाँ पर डर रही थी बहुत ज़्यादा, वो हर चीज़ से डरती है ये, एनिमल्स, बर्ड्स। और पोनी पे ये नहीं बैठ रही थी। पोनी पे मैंने इसको ज़बरदस्ती बैठाया। मैंने कहा बैठो तो सही ना, वो कुछ भी नहीं कहेगी। उसका तो मुंह आगे से बंद था, उसको वो पहनाया हुआ था मुंह पे कुछ मास्क सा। तो यहाँ पे टेम्पोलिन में मैं इसको आवाज़ें दे दे के मैंने इसको कहा आप जाओ ऊपर, जाओ जाओ जाओ, तब वो गई और डर डर के उतर रही थी। तो यहाँ ये पैरट खफा हुए थे जिनके साथ सजल ने और जहान ने पिक्चर बना। अब बारी है फिश को दाना डालने की। फिश को दाना डालने के बाद हम वहाँ से निकल आए और डिनर किया। और डिनर का व्लॉग नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।